हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। और मैं आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ उत्तराखंड के जीके के, जो मुझे लगता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नाला पानी खलंगा में रिस्पना नदी तट पर किस अंग्रेजी सेनापति का स्मारक बना हुआ है। आज भी वो स्मारक वहां पर है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से किस सेनापति का जो स्मारक है वहां पर बनाया गया है। ऑप्शंस जैसे आपको देख रहे हैं, मोबी हो गया, जनरल जिलेस्पी हो गया, जनरल मार्ले हो गए और मेजर जनरल ऑक्टरलोनी हो गया। चलिए, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, बी आंसर है, यानी कि जनरल जिलेस्पी जो था उसका जो स्मारक है वो आपका बनाया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, खलंगा का नायक किसे कहा जाता है। ठीक है, इन चारों में से जो है खलंगा का जो नायक है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शंस मौबी है, जनरल जिलेस्पी, बलभद्र कुंवर, अमर सिंह थापा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, सी आंसर, यानी कि बलभद्र कुंवर को जो है वो आपका खलंगा का नायक माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग, चरित हिंद राजकुमार किसे कहा जाता है। इनमें से चरित हिंद राजकुमार किसे कहा जाता है, मैसी शाहू, पराक्रम शाह, प्रीतम शाह या सुदर्शन शाह। बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, बी आंसर आप टिक करेंगे, यानी कि पराक्रम शाह को जो है वो चरित हिंद राजकुमार माना जाता है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कपरौली का युद्ध श्रीनगर कब हुआ था। तो बच्चों इसका जो आंसर है कपरौली का युद्ध, यह आपका बी आंसर है, यानी कि 1785-86 के मध्य जो है कपरौली का युद्ध आपका हुआ था। 6 क्वेश्चन को आप देखेंगे, सिखों को राखी कर
कौन सा कर? राखी कर देने का निर्णय किस राजा के समय हुआ था? तो बच्चों इसका जो आंसर है, राखी कर जो है देने का निर्णय किस राजा के समय हुआ, तो इसका आंसर है सी, जय कीर्ति शाह के समय में यह निर्णय हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 7th क्वेश्चन, किस परमार राजा ने मौला राम को 60 गांव प्रदान किए थे? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका सी, यानी सुदर्शन शाह ने मौला राम को जो है वो 60 गांव प्रदान किए थे। अगला चलते हैं, 8वां क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। 8th क्वेश्चन, किस युद्ध में कुमाऊं और गढ़वाल की सेना ने मिलकर युद्ध लड़ा था? बच्चों इसका जो आंसर है आपका क्या, बधानगढ़, दूनागिरी, बगवाली पोखर, दुधौली। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका दूनागिरी जो है। तो जो दूनागिरी का युद्ध हुआ था, दोनों ही सेनाओं ने मिलकर लड़ा था। 9th क्वेश्चन को देखेंगे, जिया कनक देवी किस राजा की संरक्षिका थी? ललित शाह की, या महीपति शाह की, या पृथ्वीपति शाह की, या प्रदीप शाह की? जिया कनक देवी, ये नाम याद रखेंगे, आ सकता है एग्जाम में। तो बच्चों इसका जो आंसर है, जिया कनक देवी जो थी वो आपकी प्रदीप शाह जो है उनकी क्या थी? संरक्षिका या गार्जियन आपकी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखेंगे, बगवाली पोखर के युद्ध में कौन सा गढ़वाल शासक युद्ध लड़ रहा था? तो यानी कि बगवाली पोखर के युद्ध में कह सकते हैं कि किस गढ़वाली शासक ने प्रतिभाग किया। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आंसर है जैसे लिखे हुए प्रघुमन शाह, फतेहपति शाह, जय कीर्ति शाह, ललित शाह। इसमें से आपको बताना है क्या आंसर हो सकता है। बगवाली पोखर युद्ध, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका है ललित शाह। तो ये ललित शाह जो है वो आपको याद रखना है। अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं।